केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार आज ठाणे के मैक्सी ग्राउंड में एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य शहर के आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना था, जिससे किसी भी वास्तविक आपदा के दौरान अफरा तफरी और जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। इस मॉक ड्रिल की जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी गई थी ताकि नागरिकों में किसी प्रकार का भय न उत्पन्न हो। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारी और बड़ी संख्या में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मॉक ड्रिल के तहत आम नागरिकों को आपदाओं के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, सुरक्षित निकासी प्रक्रियाओं, प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों और बचाव कार्यों में सहायता करने के तरीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। विभिन्न परिदृश्यों का निर्माण कर लोगों को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करने का अनुभव प्रदान किया। अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल महाराष्ट्र राज्य में केंद्र सरकार की व्यापक आपदा प्रबंधन योजना का हिस्सा है और आज राज्य के कई अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार के अभ्यास आयोजित किए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के नियमित प्रशिक्षण नागरिकों को अधिक जागरूक और सक्षम बनाते हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जान और संपत्ति की रक्षा करने में मदद मिलती है। ठाणे के नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की और उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण में भाग लिया। त्यावेळी नागरिकांनी स्वतःची सुरक्षा केलेला आहे आणि सायरन वाजल्याच्या नंतर नागरिकांनी काय काळजी घ्यायची याबाबतच्या काही सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत। आपण पाहताय आता सायरन वाजतोय, सायरनचा आवाज आपण ऐकणार आहोत। आणि अशा पद्धतीने हा सायरन वाजलेला आहे, हा इशारा देण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी तुम्ही बघताय आता हे सर्व जखमी झालेले काही दाखवण्यात आलेले त्यामध्ये नेमकं कसा बचाव करता येईल किंवा काय या ठिकाणी झालं पाहिजे। आता काही वेळामध्ये या ठिकाणी सैनिक जे आहे ते या लोकांना वाचवण्यासाठी केंद्र शासन के तरफ से हमें मॉक ड्रिल के बारे में सूचना दी गई थी, जो 7 मई 2025 में सेलिब्रेट करना था। भारत के 800 जिलों में से 244 जिले में आज ये इस तरह की मॉक ड्रिल हुई। जो महाराष्ट्र के 8 जिलों में से हमने ठाणा जिला के अंतर्गत कल्याण तालुका का जो मैक्सी ग्राउंड है, इस पर ये हमने आज का मॉक ड्रिल आयोजित किया था। ठाणे का जिले का कल्याण ही क्यों ये भी जरूरी है और दूसरी बात के जो मॉब है, लोगों को जन जागृति हो, लोगों में घबराहट ना पैदा हो, पैनिक ना हो, इस वजह से ये ग्राउंड चुना गया था। लोगों को क्या रिस्पांस रहा, किस प्रकार की भीड़ थी यहाँ पर? ये देखो, आप तो यहाँ पर थे 4 बजे जब मैसेज आया एयर रेड डैमेज का एयरफोर्स से हेड ऑफिस से हमें कलेक्टर साहब के जरिए, तब से हमारी जो प्रणाली है सिविल डिफेंस, होमगार्ड, TDRF, KDMC के या 26 कंपनीज जो विविध तरह के जो कार्यरत है, ये सभी लोगों का सहभाग था। लेकिन लीडिंग जो थी वो सिविल डिफेंस की थी, आपने लाइव देखा है। लोगों से क्या आह्वान करें, क्योंकि कल ही एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, लोगों का माइंडसेट अलग अलग हुआ है कि ये जो मॉक ड्रिल है उसको लेके एक अलग असमंजस है कि क्या हो सकता है कल परसों अपने हिंदुस्तान पे जवाबी कार्रवाई ना हो। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भले मॉक ड्रिल था, लेकिन इट मे बी हैपेंड ओरिजिनली, कि जब ओरिजिनल में ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैन मेड या नेचुरल कैलेमिटी या इस तरह से कोई घटना होती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना, अलर्टनेस रहना, सजग रहना ही जरूरी है। इसलिए हम तो सभी को विनती करते हैं कि आप लोग सिविल डिफेंस में ज्वाइन हो जाइए। सिविल डिफेंस भी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, जो 18 साल का एज चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके 4 फोटो, बैंक का डिटेल्स, बैंक खाता जेरॉक्स और पैन कार्ड और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी कितनी है, मार्कशीट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो मिल गया हमें, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। और ये जब होगी तो 5 दिन का मुंह में बेसिक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स देते हैं, जिसमें अपने आप की सुरक्षा कर सकता है। यदि आदमी अपने आप की सुरक्षा कर सकता है तो
डायरेक्टली इनडायरेक्टली औरों की भी सुरक्षा निश्चित तौर से कर सकता है। कहीं न कहीं कि ये देशभक्ति एक तरीका है ये भी। बहुत सही बात है। जिन्हें आर्मी नेवी या एयरफोर्स में काम करने को नहीं मिला, वो सिविल डिफेंस में भर्ती होकर देश सेवा जरूर कर सकता है। और आप देखते हैं कि देश सेवा बहुत ज्यादा पनपती है और आज के मॉब के हिसाब से ये पता चलता है कि देशभक्ति बहुत जरूरी है और है, दिखाई देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।